तो लोकतंत्र में मनोज मीणा क्या कर रहे थे बेचारा, बाइक पर गरीब आदमी, आदिवासी समाज का नेता, वो जाता है, युवाओं के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, इससे पहले पुलिस उठा के ले जाती है। और खिवसर की फिजा बदल चुकी है। खिवसर में हनुमान बेनीवाल आगे नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से खिवसर के समीकरण लगातार बदल रहे हैं, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ये सिंपैथी फैक्टर बता रहे हैं। राम राम सा हताईविद भाईजी में आप सबको स्वागत है। और आपने साथ में जितेश सर। जितेश सर आज कॉफी मंगाई कौन थे? मंगो तो ध्यान रखो आज से कॉफी हमारा मूड कौन है कॉफी पे। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो हिंदी में करते हैं, थोड़ा सर हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं बोलने में। तो एसआई भर्ती पे आज तो बहुत कुछ हो गया राजस्थान में। एसआई भर्ती पे जो आंदोलन चल रहा था और वहाँ मनोज मीणा उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है। लोकतंत्र में जो भी व्यक्ति सत्ता का, सिस्टम का विरोध करना चाहता है, उसको अधिकार है कि वो सड़क पे आंदोलन करे। हालांकि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के हिसाब से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन अमूमन सरकारें अपनी सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन करने की परमिशन देती नहीं है। तो लोकतंत्र में मनोज मीणा क्या कर रहे थे बेचारा, बाइक पर गरीब आदमी, आदिवासी समाज का नेता, वो जाता है, युवाओं के लिए लड़ता है, खड़ा होता है, इससे पहले पुलिस उठा के ले जाती है। पुलिस से पूछा भी था? शर्म आनी चाहिए। पुलिस से पूछा सर उसने? ऐसी पुलिस को, सिस्टम को शर्म आनी चाहिए। जो लड़का युवाओं के लिए लड़ रहा है एसआई भर्ती के लिए, जो एसआई फर्जी बन गए, उसके लिए वो यही तो करा है, निरस्त कर दो पेपर। और मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद भी मान चुके हैं कि पेपर रद्द, निरस्त होना चाहिए। वो कह रहे हैं कई बार कि भाई ये पेपर लीक हुआ है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये ट्वीट किए थे जब वो विपक्ष में थे कि पेपर लीक हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि पेपर लीक माफिया नहीं बचेंगे। और मोदी के विजन को पूरा करते हुए भजनलाल सरकार की एसओजी ने इतने सारे फर्जी एसआई गिरफ्तार कराए। उसके बावजूद वो वही तो मांग कर रहा है कि जो ये फर्जी एसआई इतने गिरफ्तार हो गए, जब प्रूफ आ गए तो एसआई भर्ती निरस्त कर दो। क्या गलत मांग? क्या लोकतंत्र में किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं है? सवाल ये कि क्या एक युवा, एक गरीब नेता, बेरोजगार नेता अगर बाइक पे जाता है तो पुलिस जबरन उसको उठा के ले जाएगी? सही है। अच्छा, पुलिस से पूछा भी उन्होंने गाड़ी में कि मुझे मेरा जुर्म बताओ, आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं, मुझे बताओ। लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं बोला, उनको गाड़ी में धक्का दिया। बोले वो बार बार आपके पास नंबर है मनोज मीणा का? बार बार पूछते रहे। मेरे पास मनोज मीणा का नंबर आप निकालिए। मनोज मीणा से हम बात करेंगे अभी। मेरे पास नंबर है नहीं उनके। मनोज मीणा से हम बात करेंगे अभी। और मनोज मीणा देख क्या बोलते हैं, देखिए। हमने मनोज मीणा को कॉल लगाया पर वो फोन नहीं उठा पाए। तो सर ये बहुत वो चल रहा है कि एक सिंपल सा आदमी, सिंपल से मतलब आम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता है और पुलिस उनको जेल में डाल देती है। ये काय का लोकतंत्र है? अभी इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन उपचुनाव की बात करते हैं। अभी चल रहे हैं। आपने बताया कि सुपर डुपर भी चल रहा है। हाँ। और गमछे भी चल रहे हैं। हॉट सीट की बात करते हैं। कौन सी हॉट सीट है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं? देखिए, हॉट सीट तो खिवसर है और खिवसर की फिजा बदल चुकी है। खिवसर में हनुमान बेनीवाल आगे नजर आ रहे हैं। लगातार जिस तरह से खिवसर के समीकरण लगातार बदल रहे हैं, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ये सिंपैथी फैक्टर बता रहे हैं कि भाई मैंने मेरे जीवन में 20 साल यहाँ पर खिवसर के अंदर सेवा की थी, आप मेरे को देख के वोट दे दीजिए। मैंने जो किया है खिवसर के लिए किया है। हालांकि रेवत राम डांगा डाउन टू अर्थ लीडर हैं, लेकिन उनके साथ राजपूत जाने से कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट राजपूत वहां पर हो गया है। इसका फायदा मुझे लगता है कि हनुमान बेनीवाल को मिल सकता है। हालांकि अभी समीकरण बदलना बाकी है। तराजू किसका भारी है? तराजू अभी वर्तमान में तो ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भारी हनुमान बेनीवाल का है। सर एक बात बताओ, ये जो दौर होता है कि इलेक्शन से कुछ 5-7 दिन पहले का जो टाइम होता है, इसमें कितना कुछ प्रभाव पड़ता है? इलेक्शन के तराजू की बात करते हैं, 4 दिन पहले सब कुछ तय हो जाता है। अभी कहना बहुत जल्दबाजी है, लेकिन वर्तमान समय में तराजू
भारी है हनुमान बेनीवाल का। देवली उनियारा की बात करें तो वह बीजेपी का राजेश गुर्जर है, उसका अभी भारी चल रहा है। लेकिन नरेश मीणा, अगर मीणाओं ने ये मान लिया कि नरेश मीणा एक साइड मीणाओं ने वोट किए तो नरेश मीणा यहाँ पर अपर साइड हो जाएंगे, क्योंकि गुर्जर समाज तो वहाँ वोट दे रहा ही है। और बात करें देवली उनियारा की, बात करें दौसा की, तो दौसा के अंदर ये है कि दौसा के अंदर अभी टक्कर का मामला है। अच्छा। हालांकि एज पे जगमोहन मीणा है यहाँ पर, लेकिन दौसा एज पर अभी जगमोहन मीणा है। लेकिन दौसा में भी टक्कर का मामला, कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि फिजा बदली है कल सचिन पायलट के जाने के बाद। मुझे लगता है कि लेकिन एज पर हैं यहाँ पर जगमोहन मीणा, खुद डाउन टू अर्थ हैं। पायलट वो क्या नाम है, करोड़ी लाल मीणा बाबा के भाई गजब के नेता हैं। अब बात करते हैं झुन्नू की, तो झुन्नू में कांग्रेस एज पे बताई जा रही है कि ओला परिवार को पूरा वोट बैंक मुस्लिम प्लस जाट का जा रहा है, तो वहाँ एज पर ओला परिवार नजर आ रहा है। ये आपको मैंने मोटा मोटा 2 सीट बता दी है कि ओला परिवार झुन्नू में एज पर है। दौसा का बता दिया, दौसा का हमने बात की। तो सलुम्बर जो सीट है, सलुम्बर में बीएपी का प्रभाव नजर आ रहा है। हालांकि सिंपैथी फैक्टर चलता है, तो सिंपैथी फैक्टर में सलुम्बर बीजेपी की सीट थी, तो बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। और अगर सलुम्बर सीट सिंपैथी फैक्टर चलता है तो रामगढ़ भी इधर तो बीजेपी को जाएगी सलुम्बर, और रामगढ़ जाएगी कांग्रेस को, क्योंकि वो जुबेर खान के बेटे को। अगर सिंपैथी फैक्टर नहीं चलता तो दोनों जगह समीकरण बदल सकते हैं, इधर बीजेपी आ सकती है, उधर बीजेपी जा सकती है। तो इस सिंपैथी फैक्टर वाली, अगर आज तक का हिस्ट्री हम देखें, तो जब भी किसी के पिता या माता जो एमएलए एक्सपायर होता है, उसको बच्चे को चुनाव लड़ाया जाता है, तो राजस्थान का इतिहास है वो जीतता है। और अगर सिंपैथी फैक्टर नहीं चलता तो फिर ये दोनों हैं। अभी कौन सा नेता है जो इस उपचुनाव में अपने दम पर सारा कुछ? हनुमान बेनीवाल। देखिए, हनुमान बेनीवाल अपने वाइफ को लड़ा रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ रहे हैं। नरेश मीणा एक नेता है, अपने दम पे लड़ रहे हैं चुनाव, खुद के दम पे, कोई आगे पीछे नहीं है, कोई उनका नेता नहीं है, अपने आप में नेता है। वही कह रहा हूँ मैं। जीते हैं हारे वो अलग बात है, अपने दम पे नरेश मीणा गजब के नेता हैं, अपने आप में अपने एक ब्रांड बन गए वो। सर, आप कब जा रहे हो ग्राउंड रिपोर्ट पे? हम तो लगातार ही जा रहे हैं। मनीष जाके आए, उससे पहले हम खिमसर जाके आए थे, उनियारा जाए, दौसा जाए, अब हमारे लोगों को तो अब लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट हम लगातार अब जाते रहेंगे। और क्या आपके पास खबरें हैं, आप बताइए, आप क्या सवाल हैं? सवाल ये है सर, हनुमान बेनीवाल डेली कोई ना कोई उनका बयान आता है। आज उन्होंने एक वसुंधरा राजे को लेके क्या कुछ कहा आपके ध्यान में? उन्होंने कहा कि क्या बोला था कि मैं पर्ची खा जाता हूँ, क्या वो बोले कि अगर वसुंधरा राजे ने जो पर्ची उठाई थी, अगर उनका खुद का नाम होता तो वो खा जाते। तो वो मुझे थोड़ा आप समझाओ, क्या बोला उन्होंने? उनका कहने का ये मतलब था कि भाई पर्ची मतलब मैं उनकी जगह होता तो पर्ची खा जाता, ऐसे कुछ बोला। अगर वसुंधरा राजे का नाम होता उस पर्ची में, जो मैं होता तो पर्ची खा जाता, तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। अब चर्चा में रहते हैं हनुमान बेनीवाल, देखिए चर्चित नेता हैं, उनका विकल्प नहीं है, वैसे अलग तरह की राजनीति स्टाइल है उनकी। और वो बताऊँ, मैं सोचता था कि हनुमान बेनीवाल सबके विपक्ष बोलते हैं, पर मैंने ग्राउंड पे जब पता किया तो वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, है ना, तो वो बड़ा सिंपैथी फैक्टर है उनके लिए। तो ये जो 7 सीटें ना, इसमें 2 सीटों में मुझे अभी एज नज़र आ रहा है बीजेपी का। गोविंद सिंह डोटासरा है, वो अभी शिक्षा विभाग पे सवाल उठा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार फटकारे दे रहे हैं भाई। सर, इनका इस चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? उनके जो नेता है गोविंद सिंह डोटासरा की जो फैन फॉलोइंग है वो अपने आप में गजब की है, और वो ग्राउंड पे जाते हैं, जो भी उनका एक तौर तरीका है। तो आप अगर इस उपचुनाव में उनका कोई प्रभाव पड़ सकता है तो किस सीट पर पड़ सकता है ज़्यादा? उनका गोविंद सिंह डोटासरा का। गोविंद सिंह डोटासरा का अगर प्रभाव पड़ेगा ना, किस सीट पे पड़ेगा, तो गोविंद सिंह डोटासरा का प्रभाव झुन्नू में पड़ेगा, शेखावटी में पड़ेगा, वहाँ चुनाव है। और जाटों के बड़े लीडर हो चुके हैं। हालांकि ओला परिवार, एक विजेंद्र ओला, शीशराम ओला बड़ा नेता थे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से अपना दबदबा बनाया जाटों में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। मतलब जिस तरह से जाट समाज के वो नेता उभरे हैं, चाहे तेजा सुपर डुपर से फटकारे लगा के, वो दुपट्टा हिला के, वो गमछा बोलते हैं, गमछा वो मनीष से बताता है ऐसे करके कि उसको थोड़ा तेजा सुपर डुपर, है ना, तो वो करके तो वो नेता तो बन गए जाटों के। अब ये उनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। देवली उनियारा में भी कुछ जाट समाज के लोग हैं, अलवर में भी कुछ जाट समाज के लोग हैं, और जाट समाज की सीटें दौसा में हालांकि कम है, लेकिन अलवर में है, और रामगढ़ में कुछ जाट समाज के लोग हैं, छोटा सा चंक है लेकिन है। खिमसर में कांग्रेस अगर का अलवर में हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है तो फायदा मिलता है सुखवंत को,
अगर नहीं होता, अगर जाट और एससी ने अगर वोट दे दिया, मीणा ने दे दिया उनको, जुबेर खान को और उससे बेटे को आर्यन को, अगर सिंपैथी फैक्टर चल गया तो आर्यन को फायदा होगा, नहीं चला तो सुखवंत को फायदा होगा। ये तो सीधी समीकरण है। अब जाट समाज का जो और जो एरिया है वहाँ मेरे को लगता नहीं कोई जाट समाज के लोग हैं। खिमसर में जरूर हैं, तो खिमसर में तो सीधी फाइट आरएलपी और बीजेपी के बीच में है, लोग कांग्रेस को टक्कर में नहीं मान रहे। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है कुछ सीटों पर। और कुल मिला के ये है कि जैसे बीजेपी की एक ही सीट है इसमें, क्योंकि सलूम्बर वैसे जो मिली थी, कुछ भी कहो कि बीजेपी एजर साइड ही रहेगी इसमें। अच्छा। एज पे बीजेपी देखने वाली बात होगी। एज पे मतलब एक सीट बीजेपी के पास है, 1 से 2 भी होती है तो बीजेपी को फायदा। हालांकि बीजेपी को भजन लाल जी को टारगेट दिया 5 सीट का, मुझे नहीं लगता 5 सीट वो ला पाएंगे। अभी मुझे वर्तमान में लगा 4 दिन बाद क्या समीकरण होगा इसका पता नहीं। अच्छा। वर्तमान में वो फेल ही नजर आ रहे हैं। आज बताओ मतलब क्या जरूरत थी एसआई भर्ती का, कोई छात्र आंदोलन करने देते यार। आप लोकतंत्र का गला क्यों घोट रहे हो? आप में और कांग्रेस में क्या अंतर है, विचार में क्या अंतर है? बिल्कुल बिल्कुल। आप रविंद्र पाटी के साथ फोटो खिंचा रहे हो। सही बात है, क्योंकि देखिए आंदोलन करना, अपनी आवाज उठाना, ये तो राइट्स है ना सर। बिल्कुल राइट। और ऐसा उन्होंने कि कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ अपनी आवाज उठा रहे हैं, बस आवाज कोई भी सर। अच्छा सर, एक बात बताओ, ये हम बाहर की बात करते हैं, बार बार हिंदू मंदिरों पे जो है अटैक हो रहे हैं। कनाडा में हम देखते हैं खालिस्तानियों द्वारा, खालिस्तानी ताकतों द्वारा बार बार हिंदू मंदिरों पर अटैक होता है। ये ट्रूडो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? देखिए अभी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, हाँ, उन्होंने ट्वीट किया, बड़ा स्टैंड जयशंकर ने भी मोदी कहा जी है। का जो स्टैंड था, वी सैल्यूट दैट स्टैंड बिकॉज आवर लाइन इज दैट राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। हमारा जो टैगलाइन है वो यही है। तो मोदी जी ने जो स्टैंड लिया इसको लेकर लगातार, जिससे कनाडा के उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि हिंदू मंदिरों पे अटैक हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। और डायरेक्ट वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जस्टिस ट्रूडो है, बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदू, उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, अत्याचार बिल्कुल हुआ, बिल्कुल, मारपीट पीटा गया, उनके साथ मारपीट हुई। ये गलत है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी ने निंदा की। और बड़ी बात यह है कि उसके बाद एक नारा भी चला, कटेंगे तो बटेंगे। तो ये जो नारा योगी और मोदी ने मिलकर जो नारा दिए थे, 2 नारे, वो दोनों नारे वहाँ चले। इस पर एक अभी गाना भी आया है, 2 नारे वहाँ पे कन्हैया मित्तल का। हाँ, 2 नारे, मैं लेट टू नो, 2 नारे वहाँ पे चले। वो नारे कनाडा में, मतलब भारत के नारे कनाडा में, बटेंगे तो कटेंगे। तो हिंदू समाज बटेगा तो कटेगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये नारे वहाँ आम हिंदू वहाँ का कह रहा था। वो नारे वहाँ, यहाँ के नारे वहाँ कह रहे थे। तो सोचना चाहिए सनातनियों को कि ऐसी स्थिति कनाडा में हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं हो, तो आप अपना भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए, भविष्य को ठीक करने के लिए आज ही सोच लीजिए कि आपकी पीढ़ी कैसे होगी, आप सर क्या करना इस बीच मेरे को एक अच्छी जो मुझे एक पॉजिटिव जो खबर लगी वो ये थी, इसी न्यूज़ में, ब्रैम्पटन जो शहर है, बेसिकली क्या है सर, वहाँ पे सिख समुदाय के लोग ज़्यादा है। आए दिन वहाँ पे मतलब खालिस्तानी ताकतें भी ज़्यादा है और सिख समुदाय भी उससे बहुत परेशान था। अभी सिख समुदाय ने एक पूरा अपना एक लेटर हेड पे लिख के दिया है कि हम इनसे बहुत परेशान हैं, और मतलब उनको साफ तौर पे कहा है कि आप ज़्यादा भ्रम में मत रहना कि हम हिंदुओं की रक्षा नहीं करेंगे या ऐसे। हम सिख हैं और हिंदुओं के साथ तो हिंदू ही है नहीं है, लेकिन वो एक उन्होंने क्लियर कर दिया है, ये जो खालिस्तानी ने जो धर्म के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति जो आज तक जो काम किए हैं वो सभी को पता है। ऐसे ऐसे काम, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया सिखों ने। बिल्कुल। उनके जितने भी गुरु रहे हैं उनकी आप कहानियां पढ़ लीजिए। तो सिखों ने तो धर्म बचाने के लिए, हिंदू धर्म बचाने के लिए कितने बलिदान दिए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। उनके वीर पुत्र, 2 पुत्रों ने भी, मतलब छोटे बच्चे अपने लिए, मतलब सिक्खी को फॉलो कर रहे हैं और उसके लिए धर्म की रक्षा के लिए अपनी मतलब जान दे दी। तो नहीं, वो दीवार के अंदर चुरवा दिया था जोरावर और उनको। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ सर कि ऐसे धर्म में फिर ये जो एलिमेंट्स है जो पाकिस्तान से चलते हैं, बब्बर खालसा जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, खालिस्तान जैसे, तो इनको क्लियर कर दिया है सिख समुदाय ने कि आप वहम में मत रहना। इलाज कर रहा है वैसे तो लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई, वी आर नॉट सेइंग दैट। लॉरेंस इलाज, ये तो मीडिया में है ही, सब कुछ क्लियर है। तो आज हमारी हताई ये थी मोटी मोटी। अभी चुनाव में जैसे सर ने बताया कि अभी कुछ भी हो सकता है, अभी भी 4-5 दिन है हाथ में, उसमें हवा किधर पलटे। आप देखते रहिए, हम ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, आप जरूर देखते रहिए। आप ग्राउंड रिपोर्ट्स भी देखेंगे, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और
आपकी वजह से जो ये फैमिली है और बढ़ती है, दिन ब दिन बढ़ रही है। आपका- ये प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। राम 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 सा।